अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ जी आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पर। तो आज मैं आपको जो मैंने प्रोग्राम के अंदर वादा किया था कि कुछ सीड जो हैं मैं आपको दे दूँगा। इसमें एक वैरायटी जो है वो तो ज़्यादा, दो वैरायटियाँ हैं जो ज़्यादा गर्मियों में लगेंगी। तो एक वैरायटी है जो आप अभी भी उसको सर्दी में लगा सकते हैं। तीन चीज़ों की वैरायटी जो है ये आप लोगों को सीड मैंने वादा किया था, ये मैं फ्री दूँगा। तो जिस तरीके कोई नाम आपको बता दूँ, हॉलीऑक्स, जिसको हम कहते हैं गुल खैरा, आप कहते हैं हॉलीऑक्स। हॉलीऑक्स का जो है ये सीड मैंने उतारे थे, खुद ही मैंने तैयार किए हैं। ये तीन सीड जो तीनों वैरायटियाँ मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ये तीनों वैरायटियाँ मैंने खुद तैयार की हैं। ठीक है, ये तीनों वैरायटियाँ जो हैं इंशाल्लाह गुल खैरे के भी आपको जो है जितने जितने मुनासिब हुए ना, इतने इतने सीड, इतने इतने। और वैरायटी आपको बता दूँ, हॉलीऑक्स गुल खैरा, इसके सीड फ्री दूँगा। उसके अलावा लौकी के सीड जो मैंने ख़ुद तैयार किए हैं, उस पर भी मेरा प्रोग्राम पड़ा है, वो आप चेक कर सकते हैं। जब मैं इसको फैसलाबाद से लेके आया था, उसके बाद यहाँ मैंने इसको रखा है। उसके बाद तैयार करके सीड जो मैंने उसके निकाले थे, और तस्वी दाना तीसरे नंबर पर तस्वी दाना, ये तीन वैरायटियाँ जो हैं सीडों की, ये मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। ये देख लें, ये जो सीड हैं गुल खैरा के हैं, ठीक है। और इसके साथ ये वो वाले सीड हैं जी जो हॉलीऑक्स, बेहतरीन किस्म का सीड, बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। लेकिन मैं कुछ काम इस तरीके के करता हूँ कि जिन पर अक्सर टाइम नहीं होता तो प्रोग्राम नहीं भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसका रिज़ल्ट भी मैंने ले लिया, लगा के मैंने इसको चेक भी कर लिया और आपको भी चेक करवाता हूँ। ये बाद में आपको चेक करवाऊँगा जब इधर से फारग हो जाऊँगा। तो ये देखें, ये तस्वीर दाने के है जी, ये सीड है। ये जो मैं 500 के 20 दे रहा था, तो कुछ मैंने दे दिए थे नर्सरी वाले को, कुछ मैंने रख लिए थे। लेकिन मैंने सोचा कि जो वादा किया वो पूरा करूं। ठीक है, ये तस्वीर दाना, और ये चाहें तो आजकल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ये गर्मियों में लगता है। ये गुल खैरा जो हॉलीऑक्स है, ये तो आप लगा सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपको बता दूं, ये साथ मैंने दालचीनी थोड़ी सी रखी है। अगर आपके सीड जो हैं, आपको ज़रूरत पड़े, सीड आपने रखे होते हैं स्टोरों में, ये 3-4 पीस जो हैं, अगर खुले सीड हैं या आपके लिफाफे के अंदर हैं, तो ये 1-2 स्लाइस उसके अंदर ज़रूर रखा करें। आपके सीड ख़राब होने से बड़ी ये सेफ्टी करेगी ये चीज़। ठीक है, अब मैंने कुछ गमले रेडी कर लिए हैं, कुछ पनीरी मैं लगाने लगा हूँ। ये वाला कोई डेलिया है, और इसके साथ ये वाला ये एंट्रेनम है। ये मदर शाह साहब हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था कि ये सीड मैंने दूर से मंगवाए हैं, तो बड़े अच्छे हैं, इनका रिज़ल्ट देखना। और ये इसका तो मुझे कोई थोड़ा सा नाम ही नहीं पढ़ना आ रहा, और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस अल्लाह ने तजर्बा तो मुझे दिया है इस काम करने का। और ये फ्रेम भी मैंने साथ रखा हुआ है। इसके अलावा ये वाला भी जो है, ये भी मैं लगा दूँगा। तो फिर खैर ये पैकिंग अपने पास ही रखूँगा, जब इनका नाम आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। चलें, खैर किसी पढ़े लिखे से पूछ के फिर आपको नाम भी बता दूँगा, कोई मसला नहीं है, जब ये रेडी हो जाएगा। और दूसरा ये भी गुलाब के सीड हैं, तकरीबन ये 7-8 ही सीड हैं। ये वाला जो है थोड़ा सा ये मैरून कलर का है, और ये अच्छा, इसके अंदर 7-8 हैं, और इसके अंदर तकरीबन 3-4 हैं। ये ब्लैक टाइगर धारी वाला जो है, ये वो वाला है। खैर चले,
इनकी भी ट्राई करेंगे। ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला है। तो उसके बाद आपको बताऊं, ये एंट्रेनम जो है, ये सीड मैंने ख़ुद तैयार किए हैं। सीड इनके नीचे हैं, ये वाले। ये एक कलर ये है और दूसरा कलर ये है। ये एंट्रेनम के 3 कलर हैं, 2 और ये 3। ये मैं इनकी सीडलिंग कर दूंगा, ये तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा अदरवाइज़ ये चीज़ मैंने एक काफ़ी देर से ला के रखी हुई है। ये अगर आप पनीरी लगाते हैं तो पनीरी लगाने के बाद इसको नीचे मिट्टी में भी फेंकना है। ये इसका एक तो आपको पता है ना कि वो पैकेट में आता है, जो वो लोग कहते हैं घुग्गे के लिए होता है, लेकिन ये घुग्गे वाली वैरायटी से ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। और ये बड़ा ही पैकेट आता है 5 किलो का या 10 किलो का। ये भी मैंने किसी से मंगवाया था। ये बड़ी फसलों के अंदर भी डाला जाता है और बड़ा हैवी किस्म की ताकत रखता है। तो ये मैंने मंगवाया कुछ, तो ये सेल कर दूंगा। और कुछ जो है ये अपनी पनीरी जब लगाएंगे तो पनीरी गमलों के आसपास नीचे नीचे ना ये उनकी तरफ फेंकना होता है। कोई अगर पनीरी आपको कोई चीज़ घोगा वगैरह या सूंडी कोई उनको आके आपको सीड थोड़े से भी ग्रो होते हैं, वो ऊपर से खा जाती है या साफ़ कर देती है। इनका कोई मसला नहीं है। ये 2-4 अगर ये गमले के अंदर भी गिर जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये उस वक्त डालना है जिस वक्त पनीरी बाहर निकल आए, उस वक्त, उससे पहले नहीं डालना। ठीक है, जब ऊपर से पानी का शावर करेंगे तो इसका असर भी थोड़ा सा बीच में मिक्स हो जाएगा। तो ये भी अभी मैं इसको थोड़ा सा बना के रखूँगा पैकेट इसके, ये काफ़ी है तो फिर उसके हिसाब से सेल करूँगा। तो आपको बता दूँ, ये देखें, ये अमेरिका से हैं सीड। ये सक्कुलेंट के सीड हैं, ये अमेरिका से। ये भी मुझे कहीं से ये तोहफ़ा ही मिला है। उनके घर में ये प्लांट भी मौजूद है जो उन्होंने ख़ुद भी इसको तैयार किया हुआ है। मुझे मौका मिला जब मैं इसकी सीडलिंग करूँगा या लगाऊँगा तो वो भी मैं आपको चेक करवा दूँगा। इसका प्लांट भी दिखा दूँगा, जो प्लांट इसका तैयार हो चुका है। और मैं सीडलिंग करूँगा तो देखूँगा किस तरीके का रिज़ल्ट आता है। ये भी सीड इतने ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 10-20 ही होंगे। तो खैर इनको भी बाद में करेंगे। और आपको जो मैंने वादा किया था ये चेक करवाने का, लौकी के जो सीड मैंने वो लगाए थे, 4 मैंने लगाए थे, तो एक सीड ग्रो नहीं किया, तो 3 ग्रो कर गए। मैंने इनको चेक करने के लिए ये काम किया था। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इनके लिए जो मैंने मिट्टी के गमले रेडी किए हुए हैं वो भी चेक करवाता हूँ, और लौकी के जो सीड लगाए थे वो भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये गमला मैंने जितना भी है ये भर लिया है, और इसके अंदर ये 3-4 जो भी वैरायटी हैं थोड़े थोड़े करके भर दूँगा ताकि ये पनीरी रेडी हो जाएगी। तो फिर लोगों को ज़्यादा तो नहीं